एक ऐसी जगह जहाँ पानी में गाड़ियाँ चल रही हों। एक साइड पे इटली की बिल्डिंग्स, दूसरी साइड पे जापान, बीच में इजिप्ट के पिरामिड्स और उनके साथ पेरिस का आईफिल वर्ल्ड नहीं आया। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रॉपर वर्ल्ड टूर है। तो चले चलते हैं। वीकडेज में यहाँ की एंट्रेंस फी 30 रियाल है और वीकेंड्स पे 40 रियाल और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। अब एंट्रेंस पे ही सऊदी अरेबिया का जोन है, तो चले पहले यहाँ का चक्कर लगाते हैं। ये जगह सऊदी की लोकल आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाई है और इस जोन से इतनी जबरदस्त बखूर की खुशबू आ रही है, साथ ही सऊदी कॉफी की खुशबू मिक्स है। इसलिए सोच रहा हूँ सबसे पहले कॉफी ले लूं, क्योंकि आज इतनी ज्यादा चीजें देखने वाली है कि कॉफी के टोटल 21 मुल्कों के जोन्स हैं, जैसे फ्रांस, इटली, यूएसए, जापान, इंडिया, मेक्सिको और भी काफी और कंट्रीज। 20 से ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और 15 थ्रिलिंग राइड्स हैं, जिनमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रोलर कोस्टर भी शामिल है। लिटरली हर जगह कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आसपास पानी में बोट्स दिख रही हैं, बिल्कुल जैसे इटली में हूँ। बीच में एक हॉन्टेड होटल एक्सपीरियंस भी है और हर कोने में शॉप्स और रेस्टोरेंट्स। लेकिन जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है एम्फीकार, एक ऐसी गाड़ी जो पानी में चलती है। ये वही वर्ल्ड फेमस विंटेज इटालियन एम्फीकार है जो अब सऊदी अरेबिया में है। Thank you. The back, right? All good? Okay. So, this is how it is. के अंदर गई और मैंने आसपास देखा, तब ही रियलाइज किया कि सऊदी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहा, ये फैमिलीज के लिए यूनिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से देखें, इजिप्ट के पिरामिड्स, सेंटोरिनी स्टाइल विलास, इटली की कलरफुल बिल्डिंग्स, चाइना का बाजार, सऊदी के अल उला माउंटेन्स और दूसरे आईफिल टावर भी दिख रहा है। ये सब एक ही फ्रेम में है। इतनी ठंड लग रही है कि एक और कॉफी लेने का दिल कर रहा है। चले चलते हैं बिहाइंड बुलेवार्ड का काफी फेमस कैफे है। काफी दफा तो लंबी क्यू के बिहाइंड खड़े होना पड़ता, अब एक्स्ट्रा हॉट कॉफी पकड़ के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। बिहाइंड से कॉफी लिए और ये यहाँ का व्यू है। नीचे फिएट खड़ी है, जिसको देखते साथ ही इटली की ऐसी पूरी वाइब आती है। चलें अब चलते हैं चाइना जोन की तरफ। पूरा बाजार है ये, वही चाइनीज लैंटर्न, साउंड और हर जगह रेड ग्लो है। और अब दिल कर रहा है कि यहाँ से नूडल्स ट्राई करूं। ये है इजिप्ट, यहाँ हर तरफ पिरामिड्स और स्कल्पचर्स हैं। सच में लगता है जैसे मैं कायरो पहुंच गया हूँ और मैं हैरान हूँ कि इन्होंने पिरामिड्स इतने परफेक्ट बनाए कि ऑलमोस्ट रियल लग रहे हैं। चेक आउट द डिटेल्स। उन लोगों ने ना वो जानबूझ के परफेक्ट नहीं बनाया। सो इवन द रेप्लिकास, उसमें उन्होंने स्मजेस और इम्परफेक्शंस रखी है, बिकॉज जस्ट टू मेक इट लुक रियल। तो उस पे भी इम्परफेक्शंस है, जैसे वो टूटा हुआ है, जैसे वो एरोड हो गया, और उस पे भी ऐसा किया हुआ है, उस पे भी ऐसा किया हुआ है। वाओ, ये स्केरी एक्सपीरियंस है, ये थ्रिलिंग मिस्ट्री ऑफ द नाइल। सो ये हॉरर शो है। Look at this shot. यहाँ पिरामिड के अंदर भी कॉफी शॉप है और इजिप्शियन खाना भी मिलता है।
आई थिंक अभी फेरो जा रहे हैं फैमिली के साथ। अब आ गए हम ग्रीस जोन में, जहां सेंटोरिनी स्टाइल व्हाइट विलास बनाए हैं और ऊपर केबल कार चल रही है जो डायरेक्टली बुलेवार्ड वर्ल्ड को बुलेवार्ड सिटी से कनेक्ट करती है और इसकी वन वे कॉस्ट है सिर्फ 30 सऊदी रियाल। मुझे एक चीज ने हैरान किया, जितनी खूबसूरत जगह है ये उतनी महंगी चीजें नहीं है। इन्होंने ऐसी जगह बनाई है जहाँ हर कोई आके मजे से एक्सपीरियंस कर सके, कुछ खाए या कुछ खरीद ले। अभी मैं 1K कॉफी की तरफ, जहाँ एक बेस्ट सेलिंग डेजर्ट है वो ट्राई करने आया हूँ, तो वो देखते हैं, वो ट्राई करते हैं। एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस की तरफ। अगर आपने क्रैश गेम खेली हो या वो पुरानी नोकिया पे स्नेक गेम खेली हो तो ये रियल लाइफ वर्जन लगेगा। ये है बैटल कार्ड, एक कॉम्पिटिटिव कार्ड रेस एक्सपीरियंस जिसमें ग्रुप्स भी साथ खेल सकते हैं और इस एक्सपीरियंस की कॉस्ट है 120 रियाल। कदम पे ऐसी वाइब है जैसे लगता है मैं वाकई में इंडिया पहुंच गया हूँ। हर तरफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर, बैकग्राउंड में साउंड भी वैसा ही लगाया हुआ है और यहाँ शॉप्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कल्चरल आउटफिट में ड्रेस्ड हैं। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ हर तरफ कुछ ना कुछ मिल रहा है। यहाँ एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पाकिस्तानी खाना भी मिलता है। अब इस तरफ है ईरान जोन, जहाँ पूरा डिजाइन पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। हर जोन में उस मुल्क की खास चीज मिलती है और यहाँ सैफ्रॉन की काफी शॉप्स हैं और पर्शियन कारपेट्स भी मिलते हैं। और वो जो सामने रोलर कोस्टर दिख रहा है वो एक नॉर्मल राइड नहीं है, ये एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसे कहते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पोर्टेबल रोलर कोस्टर। अब मुझे रास्ते में ही एक इंडोनेशियन दुकान मिली जहाँ से मैंने एक मस्क वाला अत्तर लिया और एक स्ट्रॉन्ग ऊद वाला। दोनों का अपना ही चार्म है। अच्छा, इस तरफ है मेक्सिको का जोन, बीच में कैक्टस और डेजर्ट प्लांट्स लगाए हुए हैं और सराउंडिंग्स बिल्कुल मेक्सिको की वार्म अर्दी टोन्स में। और इस जोन में एक प्रॉपर हॉन्टेड अट्रैक्शन भी है। ये है डॉल स्ट्रिप। अंदर अलग अलग डार्क रूम्स बने हैं जहाँ से गुजरना होता है और हर कॉर्नर पे एक्टर्स होते हैं जो एक प्रॉपर हॉरर एक्सपीरियंस देते हैं। और बेहतर है कि कमजोर दिल वाले एक्सपीरियंस स्किप करें, इसलिए मैं नहीं गया। फिर यहाँ एक कैफे है जहाँ हर जगह टेडी बेयर्स लगाए हुए हैं। पूरी जगह को कोजी बनाया हुआ है जहाँ चीज केक भी मिलता है और यहाँ से चीज केक और कॉफी भी ले सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, इस जगह में एक मिनी जू भी है और एक तरफ तो शेर भी है। मैं बता रहा हूँ, सऊदी अब वैसा नहीं रहा। हर कदम पे लगता है जैसे मैं किसी नए मुल्क में आ गया हूँ। चले अब चलते हैं जापान की तरफ, जिसे एक अलग ही साईफाई स्टाइल में बनाया हुआ है। यहाँ भी काफी शॉप्स हैं और हर जगह फ्यूचरिस्टिक लाइट्स हैं और एनिमे वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ एक और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, दुनिया का सबसे बड़ा मेटल स्कल्पचर ऑफ अ फिक्शनल कैरेक्टर। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है जापानीज एनिमे का आइकॉनिक कैरेक्टर ग्रैंडाइजर। और जिन्हें एनिमे पसंद है उनके लिए एक पूरा स्टोर है। हर कैरेक्टर के अलग आइटम्स में स्वॉर्ड्स, स्टिकर्स, फोन कवर्स और कलेक्टिबल्स भी। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप घर में कोकोमेलन सुन के थक नहीं गए तो बच्चों को यहाँ कोकोमेलन पार्क भी लेकर आ सकते हैं, जहाँ एक प्रॉपर कोकोमेलन एक्सपीरियंस बना हुआ है। जेजे भी आता है और बच्चों से मिलता है। बस वाली राइड है यहाँ। और अगर खाने का मूड हो तो कोकोमेलन थीम के स्नैक्स और अलग अलग चीजें भी मिलती है। इस जगह में लिटरली हर एज के लिए कुछ ना कुछ रखा है। आप जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये लास वेगस की वो बड़े से स्फीयर की तरह लग रहा है। होपफुली वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा द प्लैनेट सिनेमा। और इसके अंदर एक इमर्सिव 360 डिग्री सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसकी कॉस्ट 25 रियाल है। This is how the experience is going to be. Similar to Las Vegas वाला स्फीयर। ये आवाज गूंज रही है अंदर।
अच्छा, अब आ गए तुर्की जोन में और यहाँ एंटर करते ही एक पुरानी इस्तांबुल वाली वाइब आ रही है। सामने आइकॉनिक गलाटा टावर बनाया है और उसके नीचे वो क्लासिक रेड ट्राम, बिल्कुल इस्तांबुल स्ट्रीट वाली वाइब। यहाँ हर तरफ टर्किश शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें, डोनर, टर्किश कॉफी, बकलावा और हर तरफ वही टर्किश म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है। बाजार की फीलिंग आ रही है और फाउंटेन के पास बेंचेस भी रखी हुई हैं। पूरी जगह ऐसी बनाई है कि बस कॉफी लेकर यहाँ बैठ जाओ और एम्बियंस एंजॉय करो। अब तुर्की से चलते हैं फ्रांस की तरफ। यहाँ आते ही लगता है जैसे पेरिस शिफ्ट हो गया हूँ। फ्रेंच आर्किटेक्चर इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि यकीन नहीं आ रहा कि मैं अभी सऊदी अरेबिया में हूँ। सिर्फ ये नहीं, यहाँ एक आईफल टावर भी है और उसके इर्द गिर्द फ्रेंच कैफेज और बेकरीज भी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। मुझे सबसे ज्यादा रश फ्रांस की तरफ दिख रहा है। और ऐसी जगह तो क्रोसांट्स, फ्रेंच टोस्ट और मैकरोन्स तो मिलेंगे मिलेंगे। इनकी प्राइस अराउंड 35 सऊदी रियाल है। और एक और डेजर्ट शॉप है जहाँ स्वीट्स पर छोटे छोटे मैसेजेस हैं, जैसे जस्ट फॉर यू, बिलीव इन योरसेल्फ वगैरह वगैरह। और सिर्फ ये नहीं, इन फ्रेंच स्ट्रीट्स में एक और जगह है जहाँ आप छोटा सा लॉक खरीद कर अपने और अपने पार्टनर के इनिशियल्स लिख कर लगा सकते हैं। अब ये नहीं पता कि ये लॉक्स कितने साल तक यहाँ रहते हैं या हर सीजन के बाद हटा देते हैं, लेकिन आइडिया काफी अच्छा है, बिल्कुल पेरिस के लव ब्रिज जैसा। और जैसे मैंने कहा, एक दिन इस जगह के लिए काफी नहीं है। इतनी चीजें, इतनी राइड्स, इतने कल्चर्स। कहीं नहीं देखी। ये है बुलवार्ड वर्ल्ड जो रियाद सीजन के दौरान खुलता है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। चलें अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।